हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल रसायन। आज मैं आपके लिए +1 क्लास चैप्टर क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी प्रॉपर्टीज का बहुत ही सिंपल और इम्पोर्टेंट टॉपिक बनाने जा रहा हूं। टॉपिक का नाम है लोकेशन ऑफ ग्रुप, पीरियड एंड ब्लॉक। मींस आपको कोई भी एलिमेंट अगर आए तो आपने उसकी कॉन्फ़िगरेशन से किस तरह से बताना है कि वो कौन से ग्रुप में, कौन से ब्लॉक में और कौन से पीरियड में होगा। देखो, आप सबको पता है कि जो हमारा प्रोडक्ट टेबल है वो टोटल 18 ग्रुप्स के अंदर डिवाइडेड है और 7 पीरियड्स के अंदर डिवाइडेड है। 18 ग्रुप्स, 7 पीरियड्स। इसके अंदर जो ग्रुप 1 और 2 है ये दोनों मिलकर बनाएंगे एस ब्लॉक। ग्रुप नंबर 3 to 12 ये मिलकर बनाएंगे डी ब्लॉक। ग्रुप नंबर 13 to 18 ये मिलकर बनाएंगे पी ब्लॉक। और एफ ब्लॉक को आपके मॉडर्न प्रोडक्ट टेबल के अंदर कोई प्रॉपर प्लेस नहीं गिवन है। प्रोडक्ट टेबल में मेन बॉडी से उसको नीचे रखा गया है। तो अगर एस ब्लॉक का कोई एलिमेंट आया तो इसका मतलब उसका ग्रुप या तो 1 होगा या 2 होगा और पीरियड नंबर कितना होगा, अप टू 7। 1 से लेकर 1 अप टू 7, 1 से लेकर 7। अब इसके लिए रूल देखो क्या है। ग्रुप निकालने के लिए अगर वो एलिमेंट किसका है, एस ब्लॉक का, तो इसका रूल ये है कि उसकी कॉन्फ़िगरेशन में कितने इलेक्ट्रॉन है, एनएस इलेक्ट्रॉन। एनएस इलेक्ट्रॉन का मतलब कि एनएस की कॉन्फ़िगरेशन 1 है कि एनएस की कॉन्फ़िगरेशन 2 है। इन दोनों में से क्या है, NS1 या NS2। इसी तरह जो पीरियड है, पीरियड इसके लिए क्या है, जो यहां पर आगे लिखा होगा, आगे मीन्स एन वैल्यू, इसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अब अगर आपको रूल आता है और आपको कॉन्फ़िगरेशन आती है तो ग्रुप पीरियड निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। देखो, सपोज अगर मैं कहता हूं आपके पास है एलिमेंट सोडियम। सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11। उसके लिए कॉन्फ़िगरेशन यहां से फिर याद रखो, 11 के लिए पिछली नोबल गैस क्या होगी, नियॉन। सो नियॉन 10, उसके बाद क्या फिर शुरू करेंगे हम, 3s। नियॉन 10 और 3s1। सो देखो बन गया इसका ग्रुप। एस में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1। पीरियड जो इसके आगे लिखा है कितना लिखा है, 3। तो ग्रुप 1 में पीरियड नंबर 3 में होगा। अब आप बुक्स खोल के प्रोडक्ट टेबल देख के आप इसको चेक कर सकते हो कि सोडियम ग्रुप 1 के पीरियड नंबर 3 में है कि नहीं है। ठीक है। और देखो इसी तरह से एस ब्लॉक कर, मान लीजिए आपके पास आया कैल्शियम। कैल्शियम है 20। इसके लिए नोबल गैस कौन सी आएगी, आर्गन 18, 4s2। अब एस में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2। तो इसका ग्रुप नंबर क्या होगा, 2। और पीरियड एस के आगे क्या लिखा हुआ है, 4। तो इसका पीरियड कितना हो गया, यानी कि इसका ग्रुप नंबर 2 है और इसका पीरियड नंबर 4 है। अब आपको थोड़े बड़े वाले केस बताता हूं मैं, जैसे रुबीडियम। रुबीडियम इज 37। 37 के लिए आप देखो वहां पर नोबल गैस कौन सी आएगी, क्रिप्टॉन 36। जिन बच्चों को कॉन्फ़िगरेशन नहीं आती तो इसके लिए आप क्या करो, मेरे चैनल पे आपको वीडियो मिलेगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, प्लेलिस्ट में एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वो देखो फिर आप। सो क्रिप्टॉन 36, क्रिप्टॉन के बाद क्या है, 5s1। अब इसका ग्रुप क्या होगा, देखो सारे आप साथ साथ, एस में कितने हैं, 1 और पीरियड जो आगे लिखा हुआ है 5। अगर मान लो आप कहते हो कोई एलिमेंट है 88 वैसे होता है रेडियम, तो 88 की कॉन्फ़िगरेशन आएगी आपके पास, रेडॉन 86, 7s2। तो इसका ग्रुप क्या हो जाएगा, 2 और पीरियड क्या हो जाएगा, 7। ये तो वो एलिमेंट जो मैं बता रहा हूं प्रोडक्ट टेबल में एग्जिस्ट करते हैं। अब मैं आपको एक हाइपोथेटिकल बता रहा हूं। हाइपोथेटिकल मींस मान लो 119। अब टेबल में तो जगह ही 18 की है। अगर अगला एलिमेंट डिस्कवर हुआ 18 के बाद तो वो कहां आएगा, यहां पर। किसमें जाएगा वो, 8s के अंदर। तो ये क्या बनेगा, UuO 118 और 8s1। इसका मतलब इसका ग्रुप क्या होगा, 1 और इसका पीरियड 8। मैं एक चीज यहां फिर से आपको क्लियर कर दूं भाई, अभी तक
8th पीरियड नहीं है, ये एलिमेंट्री नहीं है, ये हाइपोथेटिकल एग्जांपल है कि अगर 119 या 120th डिस्कवर हुआ तो वो कहां जाएगा। अब सोचो, ऐसे में लिख नहीं रहा, अगर 120 हो जाए तो 120 में क्या हो जाएगा, UUO 118 8s2, तो उसका ग्रुप क्या हो जाएगा 2 और पीरियड रहेगा 8। सो 119 और 120 ये दोनों ही इंपॉर्टेंट केस है। इसके बाद अब हम चलते हैं पी ब्लॉक वाले एलिमेंट्स में। पी ब्लॉक वाले एलिमेंट्स के अंदर एक चीज फिक्स है कि जो ग्रुप का आंसर है वो आएगा 13 to 18 और जो पीरियड का आंसर है वो आपके पास आएगा 2 to 7, ये फिक्स है। अब इसका ग्रुप निकालने के लिए आपकी बुक के अंदर रूल दिया का है 10 प्लस ns प्लस np इलेक्ट्रॉन्स। तो मेरे को ये लगता है कि यार एस में कितने इलेक्ट्रॉन है, फिक्स है, एस के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है 2। तो अब इसको अगर ऐसे कर दें, ये ज्यादा इजी हो जाएगा कि 12 प्लस np इलेक्ट्रॉन, ये p में कितने इलेक्ट्रॉन है उसमें क्या आपको सिंपली 12 प्लस कर दो और इसका पीरियड क्या है n वैल्यू, पीरियड इज n वैल्यू। अब आपको इसके लिए क्या करना है, एग्जांपल देखो, मान लो ऑक्सीजन इज 8 की कॉन्फ़िगरेशन कहां से देखो, 8 के पीछे नोबल गैस कौन सी है, सबसे छोटी नोबल गैस हीलियम 2 2s2 2p4, सो हीलियम 2 2s2 2p4, ये हुई कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ऑक्सीजन। अब इसका ग्रुप क्या आएगा, ग्रुप इज 12 प्लस p में कितने इलेक्ट्रॉन है 4, तो इसका ग्रुप नंबर 16। पीरियड इसके आगे कितना लिखा हुआ है 2, तो इसका ग्रुप हो गया 16, पीरियड हो गया 2। ठीक है, समझे। अब और एग्जांपल लेते हैं थोड़ा सा बड़ा, सपोज हम कहें क्लोरीन है 17, तो 17 के लिए नोबल गैस नियॉन 10 3s2 3p5। अब इसका ग्रुप 12 प्लस p में कितने हैं 5 17 और इसका पीरियड के n वैल्यू कितनी है। तो साथ साथ आप जो बच्चा ये वीडियो देख रहा है, मेरे हिसाब से अपने सामने पीरियोडिक टेबल खोल के रखो, आपको और ज्यादा क्लियर होगा काम। फिर इसके बाद और एग्जांपल देखो, थोड़े बड़े वाले करते हैं इसमें। सपोज आपके पास है 31 एलिमेंट इज गैलियम, इसकी कॉन्फ़िगरेशन बनेगी R118 3d10 4s2 4p1, बस कॉन्फ़िगरेशन आनी चाहिए आपको। तो इसका ग्रुप क्या होगा 12 प्लस p में कितने हैं 1 13 एंड पीरियड कितना है 4, सो ग्रुप 13 पीरियड 4। थोड़ा और बड़े में चलते हैं। अगर आप आगे 50 हो गया आपके पास SN 10 हो गया, सॉरी आर्गन की जगह इस पर क्या हो जाएगा क्रिप्टॉन 36 4d10 5s2 5p4 5p2 36 46 48 और प्लस 2 50। अब इसका ग्रुप क्या हो जाएगा 12 प्लस p में कितने हैं 2, पीरियड कितना हो जाएगा 5। ठीक है, और बड़ा एग्जांपल कर लेते हैं। मान लो आप 84 की कॉन्फ़िगरेशन लिख लो, 84 एलिमेंट मेरे हिसाब से आएगा पोलोनियम, 84 विल बी पोलोनियम। तो पोलोनियम के लिए जो कॉन्फ़िगरेशन होगी वो होगी ज़ीनॉन 54 4f14 5d10 6s2 6p4। चेक कर लो 54 68 78 80 84। अब इसका ग्रुप इज 12 प्लस 4 16, पीरियड इज 6। बस कॉन्फ़िगरेशन अगर आपको आती है तो सब कुछ आता। अब इससे भी बड़े वाले करा लो। अगर मैं बोलता हूं 115 का आईयूपीएसी नेम हो जाएगा अनपेंटियम। इसके लिए नोबल गैस रेडॉन 86 7s 5f14 6d10
7s2 7p3। काउंट करके देख लो आप, 86 प्लस 14 100, 110 प्लस 5 115। तो अब इसका ग्रुप क्या हो जाएगा, 12 प्लस p 15 और इसका पीरियड इज। एक चीज मैं आपको और बता दूं, 113 114 115 116 117 118 ये स्पेशली बड़ी इंपॉर्टेंट है। इन सबका जो ग्रुप है बस वो यही है, चाहे इसको ड्राइव कर लो चाहे जैसे मर्जी आपको ठीक लगे। और इन सबका पीरियड जो है वो 7 है और ये सारे के सारे पी ब्लॉक के एलिमेंट है। तो आप ऑब्जर्व करोगे आपके पेपर में इसमें से कुछ ना कुछ आएगा, जरूर आएगा। 113 टू 120 मेनली वैसे इसी में से ही पेपर आता है। इसके बाद अब चलते हैं अगले ब्लॉक में। अगला ब्लॉक आ गया आपके पास डी ब्लॉक। डी ब्लॉक के लिए जो ग्रुप है वो पक्का 3 से 12 के बीच में होगा और पीरियड इसका जो शुरू होता है वो शुरू होता है देखो 4 से, 4 to 7। अब अगर मान लो मैं कहता हूं, अच्छा पहले इसका ग्रुप बताना है, तो इसके लिए ग्रुप क्या है, ns प्लस n माइनस 1d इलेक्ट्रॉन्स। कितने इलेक्ट्रॉन s में है और कितने इलेक्ट्रॉन d में है, अभी करके दिखाऊंगा इसका मतलब। और इसका पीरियड इज मैक्सिमम n वैल्यू, जो भी उसमें बड़ा है, बड़ा मीन्स कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं अभी। जैसे मान लीजिए आप मैग्नीज है 25, तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन है आर्गन 18 3d5 4s2। अब रूल के हिसाब से ग्रुप क्या है, s में कितने इलेक्ट्रॉन है 2, d में कितने हैं 5, ग्रुप नंबर इज 7। पीरियड इज जो बड़ी वैल्यू है, ये 3 है ये 4 है, बड़ी कौन सी है 4। तो सिंपली डी और एस के इलेक्ट्रॉन्स को आपने काउंट करना है और पीरियड बस जो n लिखा है। डी ब्लॉक के बहुत ज्यादा नहीं आते, एक और एग्जांपल बता दूं। जैसे आप देखो एक्सेप्शन में क्रोमियम इज 29, आर्गन 18 3d10 4s1। इसका ग्रुप क्या हो जाएगा 10 प्लस 1 11 और इसका पीरियड क्या हो जाएगा 4। ठीक, एक और एक्सेप्शन केस करा देता हूं आपको, पैलेडियम 46। पैलेडियम की कॉन्फ़िगरेशन है क्रिप्टॉन 36 4d10 5s0। अब बुक्स में इसकी कॉन्फ़िगरेशन वैसे 4d10 लिखी होती है, कई बच्चे पूछते हैं कि सर 5s0 क्यों लिखना है, तो इसका रीजन देखो आपको समझ आएगा। इसका ग्रुप इज 10 प्लस 0 इज 10। पीरियड अगर आप ये नहीं लिखते तो आप इसके पीरियड का आंसर लिख दोगे 4, जबकि इसका आंसर क्या है 5। डी वाला हमेशा एस और पी से एक कम होता है ना, डी में क्या होता है n-1, तो अपने को लेना है एस वाला, एस एक बड़ा होता है। तो ये आपके पास हो गया डी ब्लॉक। एफ ब्लॉक के लिए कोई स्पेसिफिक आंसर्स नहीं है, बट फिर भी इसका जो आंसर्स हम लोग मानते हैं, एनसीईआरटी थोड़ा बताती है इसके बारे में। तो एफ ब्लॉक के लिए फिक्स ग्रुप है बस 3, क्योंकि अगर आप देखो थर्ड ग्रुप के अंदर लेंथेनम आता है, लेंथेनम के ऊपर स्टार है, वो है 57th एलिमेंट, उसके बाद अगला एलिमेंट सीधा 72 है, तो 14 का जो गैप है उसको हम यही मानते हैं बस वो भी थर्ड में है। और इसका जो पीरियड है, अगर उसकी फैमिली लेंथेनॉइड है मींस ये 4f सीरीज है, तो इसका पीरियड पक्का 6 आएगा। और अगर इसकी फैमिली एक्टिनॉइड है मींस 5f सीरीज है, तो इसका पक्का ग्रुप क्या आएगा 7। अब कहीं को ये नहीं पता चलता भाई लेंथेनॉइड एक्टिनॉइड की सीरीज का, तो उसके लिए बता देता हूं, अगर वो एलिमेंट 58 से 71 है तो लेंथेनॉइड है, अगर वो 90 से 103 है तो वो एक्टिनॉइड है। तो इसमें ज्यादा एग्जांपल नहीं है, बस एक एग्जांपल बता दो, कोई भी देख लो। मान लो फर्स्ट सीरियम ले लो, चाहे आप सीरियम है 58, आपको वैसे कॉन्फ़िगरेशन की जरूरत नहीं है इसमें, क्योंकि कॉन्फ़िगरेशन का कोई काम नहीं है। तो सीरियम 58 ये किसका हो गया लेंथेनॉइड का, इसका मतलब इसका ग्रुप नंबर क्या होगा 3 और इसका पीरियड नंबर क्या होगा 6। और अगर मान लो मैं कहता हूं थोरियम 90, तो थोरियम के लिए क्या हो जाएगा, ग्रुप नंबर इज 3, ये तो फिक्स ही है,
पीरियड क्योंकि एक्टिनाइड का है तो ये क्या हो जाएगा 7। तो बस ग्रुप, पीरियड और ब्लॉक में यही मेन काम है। ग्रुप, पीरियड और ब्लॉक, सिर्फ आपको ये रूल आने चाहिए, इसके हिसाब से आप किसी का भी ग्रुप, पीरियड, ब्लॉक देख सकते हो। और ग्रुप, पीरियड, ब्लॉक के लिए फिर से एक चीज और बोलूंगा, आपको सबसे पहले जो काम आना चाहिए वो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अगर कॉन्फ़िगरेशन आपको नहीं आती है तो आप इसको एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर वाले वीडियो से भी देख सकते हो। फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे अपने क्वेश्चन इनबॉक्स कर सकते हो। आप जरूर अपना बेटा कमेंट भी जरूर किया करो कि आपको वीडियो अच्छा लगा, नहीं लगा, कुछ इंप्रूवमेंट की जरूरत है, कुछ साउंड क्वालिटी या कुछ वीडियो के अंदर कुछ भी, जो भी आपको बताना। तब तक के लिए थैंक यू।